हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट वसीम अकरम आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एजुकेशनल टाइप की होने वाली है और ये वीडियो के ज़रिए से हम आपको एक इंसेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या क्या उसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है, किस तरह से उसकी फीडिंग हैबिट होती है, एडल्ट और उसके जो निम्स या फिर उसके जो बच्चे होते हैं, या आप कह सकते हैं उसकी यंगर जनरेशन जो होती हैं, उनमें क्या डिफरेंशिएशंस होता है, वो एक बार आपके सामने साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी सिंपल होगी, पर नॉलेज चाहे जिस मीडियम से भी आप तक पहुंचे वो पहुंचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो इंसेक्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रिप्ड मिलीबग। दोस्तों, ये एक ऐसा इंसेक्ट है, आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा और आपने ज़रूर देखा होगा, आपने किसी ना किसी पौधे पे, अपनी फसलों पे देखा होगा। इस तरह का इंसेक्ट होता है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। पत्तों के ऊपर ये वाइट पाउडरी वैक्सी जैसा दिखने वाला ये एक कीड़ा होता है, एक कीट होता है। और ये पत्तियों के अलावा दोस्तों कई पौधों के अलग अलग हिस्सों पे खाते हैं और ये पत्तों से रस चूसता रहता है, यानी सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में इसे शुमार किया गया है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है दोस्तों फेरेसिया विरगेटा। एज ए फार्मर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब कभी आप कोई फर्टिलाइज़र केमिकल परचेज करेंगे तो अगर कोई केमिकल इस पेस्ट के अगेंस्ट यूज होता है तब जाके आपको ये नॉलेज आपके काम आएगी। फेरेसिया विरगेटा स्ट्रिप्ड मिलीबग। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है दोस्तों इसके ऊपर ये लाइंस बनी होती हैं, इनको स्ट्रिप्ड कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्ट्रिप्ड मिलीबग है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ डैमेज, ये किस तरह से डैमेज करता है उसके बारे में। वाइट प्रेजेंस होती है कॉटनी मिलीबग ऑन द लीफ एंड ट्विग्स। दोस्तों, ये पत्तों और टहनियों पे एक वाइट कॉटनी अपीयरेंस होती है, इसको मिलीबग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधों की जो हाइट है वो कम रह जाती है, यानी स्टंटेड ग्रोथ होती है। और जितने भी रस चूसने वाले कीड़े या इंसेक्ट होते हैं उन सब की वजह से ये वाले सिम्टम्स, स्टंटेड ग्रोथ और एक येलोइंग वाला फीचर, एक अपीयरेंस ज़रूर आती है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की हम बात करते हैं। क्राउलर वो होते हैं जो रैंक के चलते हैं। ये शुरू में येलो कलर के दिखाई देते हैं, बाद में थोड़े से पेल वाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं। जिसका एडल्ट होता है, यानी कि जो इसका प्रौढ़ अवस्था होती है। फीमेल्स एटेरिगोस एटेरस होते हैं, एप्टेरस होते हैं, यानी कि इनके अंदर विंग्स नहीं होती। इसके अंदर आप यहाँ पे जो टर्म है टेरस ये लिखा हुआ है, ये दोस्तों विंग्स यानी पंखों से रिलेटेड ये टर्म है, यानी कि इनके अंदर पंख नहीं होते। लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कवर्ड विद वैक्सी वाइट सिक्रेशंस। इसके ऊपर दोस्तों वैक्सी वाइट सिक्रेशन का मतलब ये है दोस्तों, ये कोई सेल के ऊपर से कोई चीज़ बाहर आती है, सीक्रेट होती है, जैसे कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है उस तरह से इनके ऊपर से वाइट ये एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये अपीयरेंस आती है वाइट कॉटनी। और ये दोस्तों जनरली बड़ी क्रॉप में इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, टोमेटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है। ब्रिंजल ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स पे आता है, यानी कि ये पॉलीफेगस है। जो इंसेक्ट दोस्तों एक से ज़्यादा क्रॉप्स पे आए उसे पॉलीफेगस, पॉली मीन्स ज़्यादा और फेगस मीन्स फीड करना, खाना, तो इसलिए इसे पॉलीफेगस पेस्ट कहते हैं। अब इसके कंट्रोल की अगर बात करें तो इसको अगर आप केमिकल्स के बिना ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इन वाली क्रॉप्स के ऊपर जब इसको आप कंट्रोल करना चाहें तो बीच बीच में आप अपने घर में शैम्पू या फिर साबुन का जो पानी होता है उसका स्प्रे भी करेंगे तो भी ये कई बार कंट्रोल हो जाता है। और इसके ऊपर क्योंकि वैक्सी सब्सटेंस होता है तो जब हम इसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करते हैं तो केमिकल इसके सरफेस पे डीप नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कॉटनी प्रोटेक्टेड लेयर होती है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। जब हम इसके ऊपर शैम्पू या फिर साबुन का स्प्रे कर देते हैं तो इसके ऊपर से वैक्सी सब्सटेंस हट जाता है, फिर कोई भी केमिकल इसे इजीली कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों स्प्रे करने के लिए बोला हुआ एक FORS 25 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिया है, पर आप नीम ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल की बात है तो हम दोस्तों आपको रिकमेंड करेंगे, आप अगर नीम ऑयल यूज़ करना चाहें तो एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है दोस्तों मार्गो। इस कंपनी का एक नीम ऑयल है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो दोस्तों 10,000 ppm है। आप ये कंसंट्रेशन का नीम ऑयल यूज़ करें। इको नीम के नाम से ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा और कंपनी का नाम है दोस्तों मार्गो। आप इस नीम ऑयल की जो आपको कंसंट्रेशन लेनी है वो दोस्तों आपको लेनी है 1 ml पर लीटर, और अगर आप इसका सॉल्यूशन बना के स्प्रे करेंगे बड़ी इजीली ये कंट्रोल हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप फिर केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। फॉस्फोमिडोन काफ़ी हार्ड केमिकल है, इसकी 2 ml पर लीटर आपको डोज लेनी। इमिडाक्लोप्रिड यूजुअली यूज होता है आमतौर पर, इसकी आपको 0.6 ml यानी 0.5 आधा ml पर लीटर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस एक केमिकल यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो दीमक जो होती है टर्माइट के अगेंस्ट से यूज़ करते हैं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। एक थायोमिथॉक्सैम, ये आमतौर पर वाइट फ्लाई के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो ये वेटेबल्स जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया हुआ है 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम ये शायद ग्राम है, ये मिलीग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है
0.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेनाफॉस भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसमें जो हमारा स्ट्रिप्ड मिलीबग होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको कंट्रोल करें। और अगर आप इस मेथड के थ्रू जाएंगे, अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो एटलीस्ट आप इस इंसेक्ट को पहचान पाएंगे, इसका नामकरण कर पाएंगे, आप इसको कोई नाम दे पाएंगे। स्ट्रिप्ड मिलीबग इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं हम इसमें बताने की कोशिश की है। आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।